के पूर्व प्रधान सचिव थे के पाठक, उनके स्तर में जो सुधार हुआ, जो एस सिद्धार्थ की रीजन में कोई सुधार नहीं है। के पाठक एक ऐसा आईएएस पदाधिकारी थे कि जो डांटते थे, बोलते थे, लेकिन किसी को ऊपर किसी भी पर कलम नहीं चलाते थे। की सरकार में अफसरशाही एकदम प्योर अफसरशाही, उसको कर है अफसरशाही, एकदम अफसरशाही है। हमारे नरेंद्र मोदी आवेंगे, जुमलाबाजी करके चले जाएंगे। नरेंद्र मोदी को भोजन चला रहे हैं, अपना कमाते हैं तो खाते हैं। और पिछला राज चला गया, जो लालू यादव को लोग कहता था कि 15 साल का जंगल राज, वो तेजस्वी भी यदि मुख्यमंत्री बनता है तो वो पहले का पुनरावृत्ति नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं है कि एक चोर का बेटा चोर ही होगा। ये नया जो आया है उसमें मेरा ही पत्नी का नाम कटा हुआ है, यही तो ऐसा यार है। जो बीजेपी के समर्थक है उसका नाम बचा हुआ है, मेरा ही खुद मेरा पत्नी का नाम कटा हुआ है। अभी क्या है कि जखनी वो आएगा ना तो फिर मारकाट तैयारी हो जाएगा। बाप बेटा में राजनीति होता है, बाप मेरा बीजेपी है तो है, लेकिन हम नहीं है तो नहीं है। ये मेरा अपना थिंकिंग कह रहा है कि ये हो सकता है कि तीसरा फ्रंट की आगाज हो जाए तो बिहार की फिजा कुछ अलग ही हो। एकदम बिल्कुल कहते हैं, बिल्कुल प्रशांत जी और तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं आपको तो दारू तो होम डिलीवरी है। अनिल शर्मा को टिकट नहीं मिलेगी, यदि अशोक गनगन जी को टिकट मिलेगा तो फिर वही सिद्धार्थ जी चुनाव जीते, क्योंकि अनिल शर्मा पिछले भी चुनाव में 52,000 वोट लाए थे निर्दलीय प्रत्याशी होते हुए, और हमारे बीजेपी के कैंडिडेट अतुल जी को जमानत जब्त हो गई थी। ये बिहार के लोग देश की राजनीति करते हैं, बिहार ही से ही राजनीति स्टार्ट होती है, चाहे वो जेपी का आंदोलन हो, महात्मा गांधी जी का आंदोलन हो। अच्छा। बिहार की ही धरती वो धरती है कि जहाँ राजनीति कण कण में राजनीति है। बिहार को बोर्ड है कि यहीं से राजनीति शुरू होता है, यहीं से खत्म होता है, कण कण में राजनीति है। तो ये भी पता होना चाहिए कि बिहार पिछड़ेपन में नीचे से पहला स्थान में है, शिक्षा में नीचे से पहला स्थान में है। इसका जिम्मेवार किसको मानते हैं? हमारे राज्य के राजनेताओं का है, जिन्होंने शिक्षा में कोई सुधार नहीं हुआ। हमारे शिक्षा के पूर्व प्रधान सचिव थे के पाठक, उनके स्तर में जो सुधार हुआ, जो एस सिद्धार्थ की रीजन में कोई सुधार नहीं है। एस सिद्धार्थ तो केवल हथकंडा चलाते हैं कि किसी को भी हुआ तो चीज सस्पेंड कर दो, नौकरी को। एक के पाठक एक ऐसा आईएएस पदाधिकारी थे कि जो डांटते थे, बोलते थे, लेकिन किसी को ऊपर किसी भी पर कलम नहीं चलाते थे। यहाँ तो डर के माहौल बना दिए हैं, अफसरशाही का राज्य हो गया है। नीतीश सरकार में केवल अफसरशाही है, की सरकार में अफसरशाही, एकदम प्योर अफसरशाही। उसको कर है अफसरशाही, एकदम अफसरशाही है। देश में डंका बज रहा है कि नीतीश कुमार यानी विकास पुरुष। कुछ नहीं, हमारे नरेंद्र मोदी आवेंगे, जुमलाबाजी करके चले जाएंगे। विकास क्या हो रहा है वो तो देखने की स्थिति है। मैंने आप नरेंद्र मोदी से खुश नहीं है क्या? नरेंद्र मोदी को भोजन चला रहे हैं, अपना कमाते हैं तो खाते हैं। बिहार में मुख्यमंत्री का चुनाव होना है, मैं आपके द्वारा जानना चाहे कि नीतीश कुमार या कोई दूसरा? नीतीश कुमार जी बहुत बूढ़े हो गए हैं, अब इनको परिवर्तन जरूरी है। मानसिक, शारीरिक दोनों तरफ से वो अपडेट हो चुके हैं। मानसिक या शारीरिक दोनों तरफ से शरीर अपडेट हो चुके हैं। अब 20 साल राज किए वो, बिहार के जनता ने उनको अपने सराखों पर उनको रखा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन अब परिवर्तन होना चाहिए। बाकी अदर स्टेट में जिस तरह से राजस्थान में हो, कर्नाटक में है, हिमाचल में है कि हर एक 5 साल पर जनता वहाँ का चेंज करती है, तो उससे क्या होती है कि एक कंपटीटर होता है कि कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस 5 साल रहेगी तो कांग्रेस काम नहीं करेगी तो अगला 5 साल में भाजपा आएगी, तो उससे जो भी पक्ष या विपक्ष जो आएंगे वो काम करने के वो पिछला राज चला गया, जो लालू यादव को लोग कहता था कि 15 साल का जंगल राज, वो तेजस्वी भी यदि मुख्यमंत्री बनता है तो वो पहले का पुनरावृत्ति नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं है कि एक चोर का बेटा चोर ही होगा। आप जो बोल रहे हैं कि मैं नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी जी तो यही है कि चुनाव आयोग का जो SIR का जो हो रहा है, हमारे ही गांव का, हमारी ही पत्नी का नाम कटा हुआ है। अब बताइए, इसके पिछले इलेक्शन में मेरा पत्नी का नाम था वोटिंग में, ये नया जो आया है उसमें मेरा ही पत्नी का नाम कटा हुआ है, यही तो SIR है। जो भाजपा समर्थित जनता है उसका नाम नहीं कटा है, जो भाजपा समर्थित जनता नहीं है उसको लोग नाम वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया है। जो बीजेपी के समर्थक है उसका नाम बचा हुआ है, मेरा ही खुद मेरा पत्नी का नाम कटा हुआ है। आपका भी नाम कट गया है? देखिए, अच्छा आपका भी नाम कटा है क्या? हमको नाम कट गया है, फिर ले जाके वोटर थी सब दिए हैं तब। पहले था, इस बार जो लिस्ट नया है उसमें नाम कटा हुआ है? नाम कट गया है न तब। क्या नाम हुआ आपका? अविनाश शर्मा। तो कहने का मतलब कि आप भी भाजपा के समर्थक नहीं है? समर्थक कह रहा है कि ऐसी कह रहा है
समर्थक है लेकिन वही झूठ बोल रहा है। यानी ये गलत बोल रहे हैं ना कि जो भाजपा का समर्थक है उसका नाम नहीं कटा है। ना, ये गलत बात है। गलत है ना? हाँ, गलत। मतलब आप भाजपा के समर्थक है? हाँ। आखिर क्यों भाजपा के समर्थक? भाजपा के ऐसा क्या है? नहीं, अभी तो सब उसका शिकायत करता है, विपक्ष भी, राहुल गांधी भी दोनों आदमी मिल के लिए एथी चला रहे हैं बहुत बढ़िया। कौन दोनों आदमी मिलकर? नीतीश और प्रधानमंत्री। तो अभी नीतीश कुमार से खुश है आप? हाँ हाँ, हम खुश है बहुत। आरजेडी को नहीं चाहिएगा कि आए सरकार में? अभी ना, अभी क्या है कि जखनी वो आएगा ना तो फिर मार्केट तैयारी हो जाएगा। मार्केट तैयारी हो जाएगा? हाँ हाँ हाँ। ये तो कह रहे हैं कि झूठ मूठ के कह रहे हैं कि मार्केट तैयारी हो जाएगा। वो भी आएगा तो मार्केट नहीं करेगा। अभी आप ऐसा कैसे कह रहे हैं कि मार्केट का? देखिए आपसे बड़े हैं। नहीं, हमारे बड़े नहीं है, हमारे वो गार्जियन हैं। हाँ, जैसे आज देश की राजनीति में विजया राज सिंधिया और माधवराव सिंधिया का तो कोई पर्ची के मोहताज नहीं था, बिल्कुल नहीं थे। विजया राज सिंधिया बीजेपी की कदावर नेता रह चुकी थी। माधवराव सिंधिया आजीवन कांग्रेसी थे। ठीक है, आज उनका बेटा ज्योतिराव सिंधिया आज भाजपा के गोद में चले गए हैं। ठीक है, ग्वालियर से चुनाव हारे हैं, चले गए, फिर भाजपा के गोद में जाकर ग्वालियर चुनाव जीते हैं। लेकिन बाप बेटा में राजनीति होता है। बाप मेरा बीजेपी है तो है, लेकिन हम नहीं है तो नहीं है। हम लोग तो जीएसटी से परेशान हैं। एक देश एक नेशन, प्रधानमंत्री ने अच्छा लाया, लेकिन उसको बिहार के अफसरों ने जीएसटी को खेला बना दिया है। आज जीएसटी का खुद भुगतान हैं कि मैं दानापुर सर्किल का जीएसटी मेरा है और वहां पर एक आयकर विभाग है। आयकर विभाग में होता है कि अल्फाबेटिकल एक ए अल्फा नाम है तो आपका एक ऑफिसर रहेगा। यहाँ तो माँ काली इंटरप्राइजेज है तो उसके पीछे 7 जीएसटी का ऑफिसर है, लेकिन कोई एक शेड्यूल नहीं है बिहार सरकार का। जीएसटी के नाम पर लूट हो रही है। क्या परिवर्तन होना चाहिए? अगर मौजूदा सरकार में विकास हुआ है तो क्यों बदले? तो इस विषय में हमारे मन में 2-4 प्रश्न है कि एक तो आप कह रहे हैं कि वर्तमान सरकार ठीक है, फिर विपक्ष लोग बराबर निशाना पे ले रहा है कि नहीं, ये 15 साल में चाहते तो बिहार का ग्राफ बहुत ऊपर चला जाता, बिहार बेरोजगारी से ऊपर चल जाता, फिर भी बेरोजगारी झेल रहा है। जो बोले कि पूरे भारत के बायोग्राफ में सेकंड नंबर है पिछड़पन में। हाँ, पहला या दूसरा हो में आ रहा है। हाँ। तो आज क्यों, जब हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी जब 20 साल से राज कर रहे हैं तो क्यों नहीं पिछड़ेपन को दूर किया गया? यही तो हम जानना चाहते हैं। आज इनसे छोटा राज्य, बिहार से छोटे छोटे राज्य में इनसे बहुत अच्छी, आज केरल कितना शिक्षित राज्य है कि नहीं है? केरल किस महीने में कम है? अब बिहार में पिछड़पन ही, बिहार केवल आईएएस आईपीएस का फैक्ट्री है। यहाँ के आईएएस आईपीएस भी बनते हैं जो बाहर जाकर इतने चकाम रहे। बिहार पर किसी चीज का वो लोग का विकास नहीं है। तो एक और नया पार्टी जो प्रशांत किशोर लेके आए हैं, जनसुराज, उनके बारे में क्या विचार रखते हैं आप? अच्छा, जनसुराज अच्छा कर रही है, अच्छा करेगी। इस बार विधानसभा के चुनाव में देखिएगा आपको अच्छी मैंने पकड़ रखेंगे। वो आएंगे विधानसभा सीट एकदम, हम ये नहीं कह सकते हैं कि 100% आएंगे, लेकिन कुछ न कुछ सीट जरूर आएगी। यदि 20 सीट भी आ जाती है बिहार में तो प्रशांत किशोर की राजनीति के लिए बहुत अच्छी होगी। अच्छा, प्रशांत किशोर के आने से सबसे ज्यादा नुकसान किसको होने वाला है? बीजेपी, आरजेडी, जदयू या? इसमें दोनों का नुकसान है। यदि कोई कह रहे हैं कि महागठबंधन के नुकसान है तो ऐसा नहीं है। हमको तो उम्मीद लगती है कि जो अभी राहुल गांधी जी का जो बिहार का दौरा चल रहा है और इतना जी तोड़ में मेहनत जो बिहार में वो कर रहे हैं, और कल से प्रियंका गांधी जी भी दौरे के साथ में सुपौल उपौल में कर रही हैं, तो हमको तो ये नहीं लगता है ये कहीं तीसरा फ्रंट की आगाज ना हो जाए। ये मेरा अपना थिंकिंग कह रहा है कि ये हो सकता है कि तीसरा फ्रंट की आगाज हो जाए तो बिहार की फिजा कुछ अलग ही होगी। बिहार में लोग कहते हैं, प्रशांत किशोर भी, तेजस्वी भी घोषणा कर दी कि अगर हम सरकार में आए तो शराबबंदी चालू कर देंगे। जैसे नीतीश कुमार हालांकि बंद कर चुके हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि शराबबंदी कागज पर है, बंद नहीं हुआ है। एकदम बिल्कुल कहते हैं, बिल्कुल प्रशांत जी और तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं। आपको तो दारू तो होम डिलीवरी है। क्या बात करते हैं? एकदम, दारू तो होम डिलीवरी है, केवल शुल्क, अतिरिक्त शुल्क ज्यादा देना पड़ता है। माने शराबबंदी में फेल है? शराबबंदी फेल है। इसमें आईएएस आईपीएस थाना प्रभारी सब लोग की इसमें अवैध इनकम हो रही है। आज आप देखिए कि एको को हाल एक डीएसपी पकड़ाए थे मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में,
अजय यादव मद निषेध क्यों, आप बताइए कि उनके यहाँ कितना रुपया पकड़ाया, तो कहाँ से रुपया आया? वो दारूबंदी का रुपया था, वो उगाही का कर रुपया था। सकते हैं कि वो शराबबंदी का था, रुपया जब अवैध था तो एक कैसे करेंगे शराब? वो आप मद निषेध हो चाहे थाना प्रभारी हो, क्या होता है प्रैक्टिकल चीज क्या है कि आपको एक थाना विक्रम थाना मांग के चलिए कि विक्रम थाना से आपको 10 ट्रक का पासिंग है, ठीक ना, उसमें से 2 ट्रक पकड़ा जाएगा, आपको हो गया कि दारू को हम 2 गाड़ी पकड़ लिए, 8 गाड़ी तो वापस चली गई, 8 गाड़ी तो वो अपने तहखाने में चली गई। यही हो रहा है, चाहे वो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट का देख लीजिए, चाहे वो पटना डिस्ट्रिक्ट का देख लीजिए, चाहे वो आरा का देख लीजिए, यही है, दारू बंद नहीं है। हम पटना में शाम में जाइए, रूपसपुर मुसहरी में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, दारू खुलेआम है। इस दारूबंदी में निचले जो स्तर की अनुसूचित जाति लोग जो थे, बहुत नीचे स्तर के, वो लोग का विकास देखिए दारूबंदी में। लोग कहता है कि बिहार में शराब बंद करने से क्या होता है कि युवा लोग जो है ना अस्मायक या कई तरह के नशा भी करने बिहार में युवाओं का सुखा नशा का प्रकोप बढ़ते जा रहा है। आप कहीं दूर में जाइए, वेटनरी के ग्राउंड जो बना हुआ है, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के ठीक सामने जो ग्राउंड है जिसमें झोपड़ी पट्टी बना हुआ है, आप देखिए वहां सुखा नशा करते हुए दोपहर में आपको अच्छे अच्छे घर के युवा मिल जाएंगे, आपको अच्छे अच्छे घर की युवा, स्मैक केयर जो सोल्यूशन आता है, का तो आता है, वो पूरा उसमें लिफ्ट है, मतलब वो सब सारी चीज में आप एकदम ग्रामीण क्षेत्र में भी सब हुआ है क्या? एकदम हो रही है, एकदम बहुत अच्छे अच्छे घर के लड़के बर्बाद हो रहे हैं ये दारूबंदी से। में 2 बार से सिद्धार्थ जी जीते हुए हैं, फिर अनिल शर्मा टक्कर देने आए हैं, और उसी में एक नया दल से प्रशांत किशोर के भी कोई आ गए हैं भाई प्रत्याशी। तब क्या लगता है कौन बाजी मार सकता है इस बार? यदि कांग्रेस समय से महागठबंधन में करते हुए यदि अनिल शर्मा को यदि टिकट दे देती है तो अनिल शर्मा की जीत कोई नहीं रोक सकता है। यदि अनिल शर्मा को टिकट नहीं मिलेगी, यदि अशोक गणगन जी को टिकट मिलेगा, तो फिर वही सिद्धार्थ जी चुनाव जीत जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि अनिल शर्मा पिछले भी चुनाव में 52,000 वोट लाए थे निर्दलीय प्रत्याशी होते हुए, और हमारे बीजेपी के कैंडिडेट अतुल जी को जमानत जब्त हो गई थी, जो बिहार में सबसे कम बीजेपी कैंडिडेट का वोट यहाँ और अज्ञाव आया था, अज्ञाव विधानसभा। हाँ, यहाँ विक्रम में बीजेपी से अतुल जी थे, विक्रम विधानसभा में बीजेपी की जमानत जब्त हुई थी, 14,000 वोट आई थी। अच्छा, और हमारे निर्दलीय जो बीजेपी के सिटिंग एमएलए हुआ करते थे, सिटिंग एमएलए हुआ करते थे अनिल जी, उनका टिकट काट दिया गया, तो वह निर्दलीय मैदान में आए और 52,000 वोट लाए। ये जो एगो प्रशांत किशोर उतारे हैं अपने दल से, प्रशांत किशोर विक्रम विधानसभा में कोई फीसा प्रशांत किशोर का नहीं आएगा, लेकिन एक युवा आया है राजा कुमार या रोहित करके हाँ, बोलते राजा हैं, कुमार पूरा है। हम तो देख रहे हैं ना कि लगातार काफिला चल रहा है, पूरा युवा उन्हीं के पीछे। ये लोग तो चुनावी मेढक हैं। कौन? ये लोग जो भी आप बताएं, राजा जी हों या कोई हों, ये लोग चुनावी मेढक हैं। ये लोग तो चुनाव का घोषणा होने के 6 महीना पहले ये लोग आए हैं, और अनिल शर्मा जी लगातार विक्रम विधानसभा के क्षेत्र के जनताओं के लिए, वह किसी भी वर्ग का हो, चाहे वह यादव जी हो या भूमिहार हो या किसी भी कास्ट का हो, उसमें अनिल शर्मा जी का योगदान बहुत अच्छा रहा है। वह अपने भी बेचारे, वो डॉक्टरी लाइन का नेता ही कहा जाता है, वह पीएमसीएच, एम्स, दुनिया जहान जितना बेचारा से मेहनत बनता है वो करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम यदि आज भी कांग्रेस पार्टी के संगठन से कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, चाहे वो राजेश राम जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हों या आपके बिहार प्रभारी जी हों, राहुल हक जी हों, अखिलेश बाबू जी हों, लोग से कहना चाहते हैं कि यदि विक्रम की सीट को हासिल करना हो तो आप अनिल शर्मा जी को यहाँ से टिकट दें और विक्रम की फिजा अलग आएगी। तो ये था विक्रम की जनता का ओपिनियन, मत, उनका राय, उनका विचार, जो मैंने इनके जुबान से, इनके यहाँ के लोगों के द्वारा जानने का प्रयास किया। फिलहाल खबर में इतना ही। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज निष्कर्ष भारत को सब्सक्राइब करें, हमारे यूट्यूब चैनल पर भी और फेसबुक पेज पर भी, और अपनी कमेंट प्रतिक्रिया भी दें।